हेलो एवरीवन। आज हम आगे की एनालिसिस देखते हैं। कल हमने 4 तारीख में देखा था, आज 5 तारीख के लेवल्स को देख लेते हैं कैसे कैंडल्स रिएक्ट कर रही हैं। सबसे पहले 1 आवर के लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एरिया ऑल टाइम हाई है, ये सपोर्ट हो जाएगा। ये 1 आवर के लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाते हैं। अब आ जाते हैं 15 मिनट के लेवल पे। 15 मिनट पे हम 4 तारीख को देख रहे हैं, मार्केट ने एक यहाँ पे स्विंग लगाया हुआ है, हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये एक स्विंग लगाया है और इसके ऊपर एक ये स्विंग लगा है जहां पर मार्केट ने पूरा टाइम बिताया है। अब आ जाते हैं 5 मिनट पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 तारीख को जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी हुई है उसमें दोनों तरफ से लंबी विक बनी हुई है, तो ये एक कंफ्यूजिंग सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। अगली कैंडल में भी विक काफ़ी बड़ी बड़ी बनी है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए। किसी डायरेक्शन में पहले खुद मार्केट को आ जाने देना चाहिए, फिर हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। जो हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो तो एंट्री आराम से बना लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, उन्हें थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा दिन फुल डे मार्केट एक रेंज में चलता रहा, बहुत छोटी सी रेंज में मार्केट चलता रहा। 100 से 150 पॉइंट की रेंज बहुत ज़्यादा। अगर हम ये मूव हटा दें और ये मूव हटा दें तो मार्केट 100 पॉइंट की रेंज में केवल घूमता रहा दिन भर, और वो भी बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 5 तारीख को थर्सडे रहा, इसलिए प्रीमियम में कोई बहुत बड़ा हमें मूवमेंट भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कोई हमें ट्रेड यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ तो कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना ही नहीं है। फिर यहाँ पे एक लेवल आ जाता है, यहाँ से इसने रिजेक्शन दिखाया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। आगे यहाँ तक नीचे ब्रेक किया है, लेकिन फिर इनडिसीजन बना के अपसाइड में मूवमेंट आ चुका है। अगर हम लेना चाहें तो देखिए, ये सपोर्ट से नीचे आया यहाँ पे और एक इनडिसीजन बनाया और प्लस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया। तो ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये वाली, हम इसको कवर कर सकते हैं आराम से। एक ये ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे पहले रेड कैंडल नीचे आई, फिर एक इनडिसीजन कैंडल बनी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और ये सपोर्ट के पास बना हुआ है। तो ये एक कैंडल है जिसे हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ पे हम इस अगली नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री उठा के हम ये लॉन्ग ग्रीन कैंडल इसे कवर कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्कैल्प कर सकते हैं। एक ट्रेड ये समझ में आ रहा है। वो भी टारगेट हमारा यहीं जो पिछला स्विंग था, हालांकि यहाँ नहीं है, लेकिन इस कैंडल पे हमें बुक करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट साइडवेज है। फिर उसके बाद कहीं कोई ऐसा कैंडलिस्टिक पैटर्न नहीं बना है जहाँ पे हम ट्रेड कर सके। यहाँ पर भी आया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कैंडल बनाया नहीं है जिससे हम इस कैंडल को कवर कर सके। यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं है। तो बैंक निफ्टी में केवल एक मूव मिला जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ। अब देख लेते हैं निफ्टी ने क्या किया है। यहाँ भी पहले 1 आवर के लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने कल एक रेजिस्टेंस बनाया था। अब क्योंकि 4 तारीख को ये ब्रेक हो चुका है, तो ये अब एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे ऐसा कोई स्विंग नहीं बनाया है। अब आ जाते हैं 5 मिनट पे। निफ्टी में देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल 1 आवर लेवल के पास बनी, जो कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी। टॉप से रिजेक्शन दिखाया गया है और सेकंड कैंडल में भी टॉप से रिजेक्शन दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे थर्ड कैंडल के, यानी कि इस वाली कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं, वो भी अगले लेवल तक का। अब क्योंकि अगला लेवल हमारा यही लेवल है, तो यहाँ तक की एंट्री हम ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी कैंडल हमें मॉर्निंग में मिल जाएगी आराम से, और बहुत फास्ट प्रीमियम हमें यहाँ पे मिल।
क्योंकि 5 तारीख को थर्सडे था इस और निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए यहाँ पे मूव हमें बहुत बढ़िया मिलेगा। ये एक मूव हो गया मॉर्निंग में ही। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर यहाँ पे एक चीज़ हम ये देखते हैं, ये भी एक 1 आवर लेवल है और यहाँ पे देखिए हर कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन दिखाया जा रहा है, कैंडल नीचे आ रही है, यहाँ नीचे से भी रिजेक्शन दिखाया गया है, यहाँ से भी रिजेक्शन दिखाया गया है, लेकिन 1 आवर कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रही है। और देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी है ये वाली, इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, तो हम इसकी नेक्स्ट कैंडल पे और इसका लो ब्रेक होने पे हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे ये स्विंग लगा हुआ है लास्ट, तो हम यहीं तक का टारगेट ले लेंगे। लगभग 1:1 से ज़्यादा का टारगेट हमें यहाँ पे मिल रहा है। आगे हमें कहीं पर ऐसा कोई मूव नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हैमर बना हुआ है और यहाँ पे कंफर्म भी किया है, लेकिन हमें इसका हाई जैसे क्रॉस करेगा हमें एंट्री करनी होगी, लेकिन कोई भी कैंडल इसके हाई को क्रॉस नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे फ़िलहाल तो एंट्री नहीं बनने वाली। मान लीजिए अगर हम अर्ली भी एंट्री कर लेते हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछली कैंडल के हाई को इसने क्रॉस नहीं किया और वापस आके उसी रेंज में आके क्लोजिंग दे दी, तो हमें तुरंत निकल लेना है। हम भले बाद में री एंट्री कर लेंगे, लेकिन वहाँ से उस टाइम हमें हमारा निकलना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट देख रहे हैं एक साइडवेज रेंज में ही चल रहा है और हर बार देख रहे हैं ये हाई बना, अगला हाई पिछले वाले से लोअर बना, अगला हाई पिछले वाले से लोअर बना, लोअर हाइज बन रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पे बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा और एक भी कैंडल हमारे फेवर में नहीं जाती है एंट्री लेने के बाद, तो हमें वहाँ से निकल लेना चाहिए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव। प्रैक्टिस करने से हमें ये समझ में आता है कि कौन सी कैंडलस्टिक पे हमें एंट्री लेनी है, कौन सी कैंडलस्टिक किस तरह से बन रही है, उसका कंफर्मेशन कैसे बन रहा है, ये चीज़ हमें समझ में आती है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।